मनीष कश्यप यूट्यूबर फेक वीडियो फैलाने के जुर्म में जो है सलाखों के पीछे। 45 डिग्री टेम्परेचर, एक 10 बाई 6 का कमरा, सिर्फ 24 घंटा कोई बिता के दिखा दे एयर कंडीशन कमरा में रहने वाला पत्रकार। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? नहीं सुना है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ममता जैसे लोगों के दिल में जो है ममता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। मुसलमानों के लिए क्या सोचते हैं मनीष? देखिए, आप लोग खुद आधा अधूरा वीडियो देखते हैं। मैंने कभी कुरान का अपमान नहीं किया, कभी मुस्लिम धर्म का अपमान नहीं किया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो कुछ भी बोलने से पहले मुझे सोच समझ के बोलना होगा। देखिए, तेज प्रताप यादव अपना धर्म निभाते हैं, तेजस्वी कभी भी अपना धर्म नहीं निभाए। महात्मा गांधी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? नमस्कार, जिस्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। सोशल मीडिया की गलियारों से वो कब मीडिया का मुद्दा बन गए और मीडिया की गलियारों में उनकी चर्चा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। 3-4 दिनों से लगातार टॉकिंग ऑफ द टाउन बने हुए हैं, हर कोई उनके बारे में बात करना चाह रहा है। मनीष कश्यप जी, सबसे पहले तो आपका जिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मनीष जी, ये बताइए, जब आप बात करते हैं तो बातें तो बहुत शानदार करते हैं, मगर ये गुस्सा जो आपके लहजे में आता है, जो आपकी वाणी में आता है, कौन सा गुस्सा है? अच्छा देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका परिवार वाला कोई हॉस्पिटल में बीमार हो जी, और डॉक्टर वहां पे इलाज ना करे और आप हर कोशिश कर लें, तो क्या करेंगी आप? आपको तो गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आप अपने परिवार वालों को देख के जो है गुस्सा हो सकती हैं अस्पताल में, तो मैं बिहार को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता हूं। और मैं देखता हूं कि अगर बिहार में कहीं गड़बड़ी हो रही है तो मनीष कश्यप को अपने आप गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब जो मनीष कश्यप, क्या आपका इंट्रोडक्शन दें? यूट्यूबर दें? पत्रकार तो आप कहलाने से इनकार ही करते हैं कि मैं पत्रकार नहीं हूं, तमाम आपके वीडियोस देखते हैं। नहीं, मैं काल्पनिक दुनिया में जी रहा था जब तक जेल नहीं गया था। तब तक जब जेल गया तो सारे अखबारों ने, सारे चैनलों ने, सारे पत्रकारों ने ये कहा है कि मनीष कश्यप यूट्यूबर फेक वीडियो फैलाने के जुर्म में जो है सलाखों के पीछे। तो मेरा भ्रम दूर हुआ कि इन पत्रकारों ने तो मुझे अपने से छांट दिया, अलग कर दिया, यूट्यूबर कर दिया। जब मैं जेल से निकला तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पत्रकार बोला, तो कहा कि ना। अच्छा, मेरे बुरे दिनों में जब आप लोगों ने संज्ञा दे दिया कि मनीष कश्यप यूट्यूबर है, तो अच्छे दिनों में भी मनीष कश्यप यूट्यूबर ही रहेगा। मनीष कश्यप जो बार बार कहते हैं कि मैं पत्रकार नहीं हूं, वो कहीं ना कहीं दर्द है कि मुझे अलग कर दिया गया। नहीं, वो दर्द है और मुझे वो एहसास भी है, क्योंकि मैं मतलब कि पत्रकारिता का पढ़ाई नहीं किया, पहला चीज़। दूसरा चीज़, मेरा इथिक्स अलग है। मैं चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ, कभी कभी मैं उन शब्दों का इस्तेमाल कर देता हूँ जो आप लोगों के लिए, आप सबसे बेहतर पत्रकार, जो आप लोगों के लिए नहीं, आप लोगों के लिए गैर संवैधानिक है। वो आजकल का क्राइटेरिया हो गया ना मनीष जी, जो जितना चिल्लाता है, जो जितना आक्रोश में बात करता है, वो उतना बड़ा स्टूडियो में, मैं जमीन पे, मैं जमीन पे। आपको लगता है वो सही है? वो सही है कि गलत है? देखिए, मैं किसी का जजमेंट नहीं कर सकता, वो उन लोगों का तरीका है, वो अपने तरीका से काम करते हैं। मैं जमीन पे काम करता हूं और मैं चाहता हूं कि ये नोएडा के जो फिल्म सिटी में बड़े बड़े चैनलों का जो हेड ऑफिस है, उसमें का 50% पत्रकार जो है जमीन पे जाए और जमीन की ग्राउंड रियलिटी को दिखाए। मैं ये चाहता हूं। एयर कंडीशन कमरा में बैठ के हम चीज़ों को नहीं सही ढंग से देख सकते हैं। लेकिन आपने जो इतना लंबा जो सफ़र तय किया, ये बीते हफ्तों में जो आप चर्चा में बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो गए और मनोज तिवारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नज़र भी आने वाले हैं। तमाम आपके सवाल भी हमने देखे, आप डिबेट शो में भी जा रहे हैं और बतौर प्रवक्ता भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की आप बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से आप अपनी बातें बड़े ही खूबसूरत अंदाज में रख रहे हैं, और अगर आपके ऊपर किसी पार्टी का अगर लग जाता है स्टैम्प, तो आप क्या वो निष्पक्षता के साथ फिर जमीन पर वो कैसे बातें कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ पे आप आवाज़ को, अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ रख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं पहले यूट्यूबर था, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो कुछ भी बोलने से पहले मुझे सोच समझ के बोलना होगा, ताकि मेरी बातों से जो है पार्टी को या देश को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इसका मतलब बाधाएं तो आ गई? नहीं, बाधाएं नहीं आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। जब आप बचपन में थी तो आप जो है कहीं भी खेलने चली जाती थी, कहीं भी कुछ भी करती थी। जब उससे बड़ी हुई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। कॉलेज के दिनों में गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। और जिस दिन शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, अभी नहीं। हाँ, तो जिस दिन शादी होगा उस दिन आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी।
तो वैसे ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। और आज जो है मुझे कोई भी चीज़ करने से पहले जो है ये सोचना होगा कि मेरा कोई भी कदम जो है उससे देश के लोगों के भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और मेरे पार्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। हाँ, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी पार्टी कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता पे या किसी भी नेता पे सही को सही कहने के लिए पाबंदी नहीं लगाती है। अब एक बात बताइए, आपने कहा कि ठीक है आप सरकार के खिलाफ, आपने बोला, आपने कहा कि सरकार से हमने सवाल किया, तो क्या गलत सवाल किया जिसके लिए आपने कहा कि तेजस्वी ने जो है आप पर एफआईआर भी की और आपको अपने दिल की मैंने सवाल भी क्या किया वो भी वीडियो आज तक मुझे नहीं मिला। ये बताइए कि लेकिन जिस तरीके से आप खुलकर सरकार की आलोचना करते हैं या सरकार की कमियों और खामियों को गिनाते हैं, लेकिन अब तो नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्या जिस तरीके से आपके वो तेवर थे अभी भी बागी वही तेवर रहेंगे? एकदम बिल्कुल। अगर गड़बड़ होगा तो एकदम पूछिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, शराबबंदी, किसी पे सवाल पूछिए, मैं अपना राय रखूंगा और मेरे राय से जो है आप इत्तेफाक रखिएगा। मतलब बीजेपी पार्टी में अगर कोई आपको अगर किसी नेता से शिकायत है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का खेमे में जुड़ जाता है या उनके साथ साठगांठ कर लेता है तो आप इंतजार करेंगे कि अगर अब वो करेंगे तो मैं आवाज उठाऊंगा? एकदम बिल्कुल। और जो पिछली उनकी गलतियां रही, देखिए पिछली गलतियां रही, अंग्रेज भारत में आए थे, अब उस चीज का रोना रोएंगे थोड़ी कि भारत में आए गुलाम किए, भारत में आए गुलाम किए। अब जो वर्तमान है और वर्तमान को देखते हुए देखिए, भूत से हमें सीख लेने की जरूरत है, ये बात सत्य है, अटल सत्य है। वर्तमान में हमें जीने की जरूरत है और वर्तमान में इस प्रकार से जीने की जरूरत है कि भविष्य हमारा उज्जवल हो। तो भूत से सीख लेते हुए वर्तमान में अपने अच्छे कर्मों के द्वारा जो है भविष्य को उज्जवल करने वाला इंसान ही इतिहास के पन्नों में अपने नाम को जो है दर्ज करा पाता है। तो इस प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए। हमें ही नहीं कर रहा है भूत में तो बहुत गड़बड़ हो गया, अब उसी पे अटके रहे, वर्तमान में हम क्या कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें बस मैं भूत से सीख लेके वर्तमान में अपने अच्छे कर्मों के द्वारा जो है भविष्य को उज्जवल करने वाला व्यक्ति में से एक हूँ। अब हमारे भी कुछ सवाल है, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा शांत हो जाइए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मनीष कश्यप जो है इतने ज़्यादा आक्रोशित रहते होंगे हर वक्त। कभी घर पे बैठ के जब चाय का लुत्फ उठाते होंगे या बिस्किट विस्किट खाते होंगे या प्रेम प्रसंग करते होंगे तो प्रेम प्रसंग हाँ होगा ना? से आ गया? प्रेम है, मुझे देश से प्रेम है, अरे और अपने माँ से प्रेम है, अपने पिताजी से प्रेम है, अपने भाई से प्रेम है। हाँ तो लेकिन मनीष कश्यप के सीने में एक दिल भी तो है जो कभी शांत होता होगा। एकदम बिल्कुल शांत होता है। गाने सुनते होंगे, मूवीज गाना नहीं सुनता हूँ, मूवीज नहीं देखता हूँ, फिर भी कुछ तो किताबें पढ़ते होंगे। हाँ किताबें पढ़ता हूँ। मैं जितना देर गाना सुनूंगा उतना देर जो है आपका रिपोर्टिंग देख लूंगा। कविताएं करते होंगे, उससे जो है नॉलेज आ जाएगा। कविताएं करते हो। खाली समय में क्या करते हैं मनीष? खाली समय में मैं देखिए सोशल मीडिया पे वीडियोस देखता हूँ, मैं आप लोगों का वीडियोस देखता हूँ, इन्फॉर्मेशन वाला वीडियोस देखता हूँ, नॉलेज इकट्ठा करता हूँ, कुछ चीज़ों को इकट्ठा करता हूँ और उसके बाद से जो है वही चीज़ें जो है आके जो है इंटरव्यू। तो चलिए अभी हम थोड़ा शांत हो जाते हैं, थोड़ा सा काम हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ भरा था और वो भरना भी लाजमी है क्योंकि वाकई 9 महीने कोई लौटा तो नहीं सकता। अब देखिए कहा जा रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ 45 डिग्री टेम्परेचर, एक 10x6 का कमरा बिना पंखे का, सिर्फ 24 घंटा कोई बिता के दिखा दे एयर कंडीशन कमरा में रहने वाला पत्रकार। क्यों आप लोगों ने बोला फेक वीडियो फैलाया? जब फेक वीडियो फैलाया तो फेक वीडियो आप लोगों ने दिखाया क्यों नहीं? मदुरई में जो इमली पानी चावल में डाल के, जो बड़ा पाव नहीं, इडली सांभर, दही का जो पानी वाला दही है वो चावल में डाल के, जो नारियल की चटनी, नारियल के तेल में बना हुआ खाना, 45 डिग्री का टेम्परेचर, लैंग्वेज बैरियर। अरे काला पानी का सज़ा काट के आया हूँ, अंग्रेज भी उतना प्रताड़ित नहीं किए होंगे जितना प्रताड़ित मैं जो है ये 9 महीना में हुआ हूँ। लेकिन किसी के सीने में जो है वो शायद ही दिल था उस समय किसी बड़े बड़े मीडिया घराना में जो मेरे बारे में दिखाने का प्रयास किया। हालांकि जेल से निकलने के बाद लोगों ने दिखाया, लेकिन सजा तो मनीष कश्यप ने 9 महीने। मतलब मीडिया वालों से आपको काफ़ी ज़्यादा शिकायत नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग ऐसा मत कीजिए जिसके वजह से किसी को समस्या हो। आपने बोला मनीष कश्यप ने फेक वीडियो दिखाया, आप दिखाइए तो सही कौन सा फेक वीडियो मैंने बनाया। मैंने तो वीडियो फेक बनाया ही नहीं। आपको जो है सिर्फ 24 घंटे का मैं कहता हूँ कि एक बार गर्मी के दिन में अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त आधा, इस समय मैं मदुरई में जो है सेल में बंद था। पता है कौन से सेल में बंद था? 1865 में वो बना था सेल। उस सेल में एक समय भारत के स्वतंत्रता सेनानी बंद थे और अंग्रेज जो है उन्हें कैद किए थे
और उन स्वतंत्रता सेनानियों का चीख मुझे उस सेल में सुनाई दे रहा था। क्या करते थे मनीष कश्यप? क्या करते? अखबार पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे, गर्मी में लथपथ रहते थे, पसीना से लथपथ रहते थे। रात में नींद कैसे आती? नींद नहीं आती थी। 14 kg वजन कम हुआ 4.5 महीना में मदुरई में मेरा। हर समय तो मेडिकल होता ही था, जब भी कोर्ट जाते थे मेडिकल होता ही था। 85 kg का मनीष कश्यप 71 kg का हो गया था। डेटा है, जेल के पास जाके पता कीजिए। जब पढ़ते थे, फिर जब एकांत में रहते होंगे, एकांत ही था वो, और इतनी सारी मुसीबत थी, तब उस वक्त दिमाग में क्या चलता था? सिर्फ माँ दिखाई देती थी मुझे। माँ से बात हुई होती? हाँ, एकदम फोन से बातचीत होती थी जेल से। क्या कहती थी माँ उस वक्त? माँ बस एक ही बात कहती थी कि अगला हफ्ता में निकल जाओगे, अगला हफ्ता में निकल जाओगे, अगला हफ्ता में निकल जाओगे। सिर्फ एक ही बात कहती थी, और यही कहते कहते 9 महीना में माँ ने मुझे निकाल लिया बाहर। बताइए तो सही कि मनीष कश्यप ने गुनाह क्या किया था? गुनाह तो पता नहीं चला आज तक। 9 महीना काट के चला आया। आज जो है तमिलनाडु के MK स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन पूरे सनातन को गाली देता है, और एक दिन ये सिस्टम जो है उसको सलाखों के पीछे नहीं डालता है, एक दिन नहीं डालता है। कांग्रेस के नेता जो है अमित शाह का वीडियो एडिट करके जो है अफवाह फैला देते हैं। अमित शाह ने बोला कि 4% रिजर्वेशन जो मुसलमानों को दिया गया वो वापस लेके जो है दलितों को और पिछड़ा समाज को दे दिया जाएगा। उसको जो है काट के चला देते हैं कि उल्टा चला देते हैं। और देखिए कोई किसी पे के ऊपर रहने से नहीं लगता है। तो ये सच्चाई है, और ये दुनिया को जाननी चाहिए कि हम कुछ भी दिखा रहे हैं, दिखाने से पहले सोच समझ के दिखाएं कि हमारे खबर के वजह से किसी की ज़िंदगी ना बर्बाद हो। चलिए, आपने ये तमाम, हम बार बार उसको कुरेदना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि वो नहीं, कुरेदना ज़रूरी है, लोगों को जानना ज़रूरी है। और लोग जब जानेंगे ना तो ना जाने इस वजह से जो है कितने लोगों का भविष्य बदल जाएगा, बच जाएगा। वरना जो है ये राजनीतिक पार्टियां जो है ना फिर से किसी को जो है अपना शिकार और मोहरा बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मनीष जी, ये बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए क्या मन में चल रहा था? माँ वाला एंगल तो हमें पता चल गया कि माँ ने कहा था, आपने कहा कि माँ ने कहा कि मेरा फैसला है, इस फैसले पे तुम्हें अमल करना होगा। लेकिन अंदर खाने कोई बात तो हुई होगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मेरी बातचीत नहीं हुई थी, मनोज तिवारी भैया का जो है मेरी माँ से बातचीत हुई थी। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा 6:10 पे। उस समय तक मुझे पता नहीं था। इससे पहले आपको कुछ भी नहीं पता? नहीं, उसके पहले मुझे कुछ नहीं पता था। मनोज भैया एयरपोर्ट, उनका हेलीकॉप्टर आया, वो उतरे, कहीं से आए, उतरे और एयरपोर्ट से बाहर आए, मेरी माँ से जो है गाड़ी में जाके बातचीत किए, और उसके बाद से मुझे बोले कि चलो। चले के बाद मैं, मनोज भैया, मेरी माँ और मेरा एक दोस्त, हम लोग 4 लोग जो है एयर इंडिया के फ्लाइट से हम लोग जो दिल्ली चले। और मैं मनोज तिवारी भैया का इसलिए भी बात नहीं काट सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इसलिए भी बात नहीं काट सकता हूँ कि जब मैं सलाखों के पीछे था तो विनोद तावड़े जी जो महाराष्ट्र के हैं, जो कभी मेरे से कभी मिले भी नहीं थे और मेरे बारे में उतना जानते भी नहीं थे, उन्होंने मेरे लिए कम से कम 4 से 5 बार आवाज़ उठाया। वो आवाज़ के डर से तेजस्वी यादव जी के जो ये सिस्टम था वो मुझे उस प्रकार से टॉर्चर नहीं किया बिहार में। मनोज तिवारी भैया मेरे से मिलने गए बेऊर जेल में। सुशील मोदी जी, भगवान से प्रार्थना करूंगा जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, उन्होंने जो है मेरे लिए अनेकों बार जो है मीडिया में बाइट दिया, अनेकों बार जो है विजय सिन्हा जी अनेकों इंटरव्यू दिया मेरे लिए। तो उन लोगों का एहसान था। और ऐसा एहसान का कहीं कर्ज तो नहीं चुका? नहीं, मैंने भी जिस तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा हो कि तुम जो है, हम तुम्हारे लिए तो रास्ता बनाएंगे और तुम हमारे लिए, क्योंकि आपकी बात तो कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आपको काम करने का मौका देंगे, हम आपको बोलने की पूरी आज़ादी देंगे, आपको जो लगेगा वो बातों को सिस्टमेटिक ढंग से आप हमारे तक पहुंचाइएगा, हमें लगेगा कि उस पर काम होना चाहिए, उस पर काम होगा। बिहार में बाढ़ पे काम होगा। मैं आपको ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि 2024 से लेकर 2029 तक का जो नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल, जिसमें हम लोग 400 से ज़्यादा सीटों पे विजयी पाएंगे, वो तीसरे कार्यकाल में सबसे ज़्यादा बिहार के विकास पे चर्चा होगा जी। और ये किसी भी हाल में होगा, ये मैं वादा करता हूँ। तो बात हुई होगी ना अंदर? हाँ, तो वही तो डेवलपमेंट पे बात हुई, बिहार में जो बाढ़ पे काम करना। एमएलसी चुनाव, देखिए इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, शायद से आपको जानकारी होगा। आपको नहीं है? हाँ, अब मुझे इसलिए नहीं है कि मेरा सूत्र थोड़ा सा कमजोर है, आपका सूत्र जो है वो थोड़ा सा मजबूत होगा, बड़ा चैनल आप लोगों का है, तो वहाँ पे कुछ पता चला होगा। देखिए, आप बात काट रहे हैं। नहीं, मैं काट नहीं रहा हूँ, मैं उन चीजों को बता रहा हूँ। आप बात काट रहे हैं क्योंकि आपने, पता मैं बताऊँ, आपने एक अपने इंटरव्यू में कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तेजस्वी यादव के सामने खड़ा रहूंगा
और उनको कहूंगा कि ये जो वीडियो जिसका तुम जिक्र कर रहे थे वो कहाँ है। मैं पूछूंगा, तो विधानसभा की बात हुई होगी। नहीं तो मैं पूछूंगा, विधानसभा नहीं मैं एक ना एक दिन उनसे कुछ तो वादा दिया होगा एक नहीं पार्टी ने कहा, यूं तो इतनी मेहनत नहीं करते। देखिए पार्टी ने कहा कि आप आइए, ये नहीं इतनी मेहनत नहीं करते। नहीं मैं पहले भी मेहनत करता था। देखिए अगर आप पहले आप दूसरी मेहनत करते थे, वो वीडियो मैं साक्षी हूँ, यहाँ जितने तमाम लोग बैठे हैं वो साक्षी हैं। ये मेहनत अब दूसरी है। पहले आप जो है नालियों का जिक्र करते थे, बिल्डिंग का जिक्र कर, अभी आने वक्त फिल्म सिटी में जब आ रहे थे तो कोई ऐसी बिल्डिंग दिखी जो आपको लगा कि सही तरीके से नहीं? अरे तो बिल्डिंग तो प्राइवेट है, नहीं प्राइवेट बिल्डिंग को क्या? हाँ, सड़कें नोएडा प्राधिकरण का इतना नहीं तो आप बताइए कहीं दिखे आपको तो आप बताइए, मैं वीडियो एकदम बिल्कुल मुझे लगा कि आप देखते हुए होंगे, क्योंकि मैंने देखा कि आपकी बिल्कुल बात की नजर है। सुनिए मेरी नजर है और मैं यहाँ पे आया तो मुझे दिखा कि वो बेंच का जो है गोड़ा जो है टूटा हुआ है तो मैंने पूछा भी, ये चीज है मेरी है और मुझे जो है उस प्रकार का वीडियो बनाते हुए आप जरूर देखिएगा, मैं ये वादा करता हूं। लेकिन नेता बनने की तो ख्वाहिश आपकी थी, तभी तो आप निर्दलीय लड़े थे। क्या कौन गलत कर दिए क्या? गलत नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका बिल्कुल। अच्छा, एक ख्वाहिश गलत है क्या? नहीं मतलब IAS IPS बनने का ख्वाहिश बढ़िया है। आपको जो है मतलब कि सरकारी नौकरी लेने का ख्वाहिश बढ़िया है, नेता बनने का ख्वाहिश गलत है? बिल्कुल सही है। हाँ तो ठीक है, तो अच्छा ख्वाहिश है मेरा, क्या? और देखिए कहते हैं कि जब कोई जेल का रास्ता नाप ले तो वो एक क्रांतिकारी नेता बनता है, इतिहास गवाह है। तो इतिहास गवाह है तो चलिए ठीक है, अच्छा है, तो भगवान करे। लाइए जी लड्डू, इनको मुंह में खिलाइए घी शक्कर। जिस दिन आप रिवील कर देंगे ना ये बात कि वाकई MLC का लेन देन हो गया है या विधानसभा जाने की तैयारी है आपकी? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। आपको सब जानकारी है। चलिए देखिए आप अभी अब गोल गोल मत घुमाइए, आपको सब जानकारी है। चलिए अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ पत्रकारों का कहना है, नाम नहीं लूंगी उनका, कि आप जो है हिंदूवादी रुझान आपके अंदर दिखता है कि मैंने कभी कुरान का अपमान नहीं किया, कभी मुस्लिम धर्म का अपमान नहीं किया। मुसलमानों के लिए क्या सोचते हैं मनीष? देखिए आप लोग खुद आधा अधूरा वीडियो देखते हैं। मैंने 100 ठेकेदार के खिलाफ वीडियो बनाया जिसमें 99 ठेकेदार हिंदू थे, 99 ठेकेदार हिंदू थे और एक मुस्लिम ठेकेदार दाढ़ी वाले को मैंने पकड़ लिया था, जो भितारवा आश्रम में चंपारण में गांधी जी का जो है कुछ पार्क वर्क बना रहा था और गलत बना रहा था। तो मैंने वो वीडियो डाला तो लोगों ने कहा कि मुस्लिम विरोधी है। जब हिंदू ठेकेदार को पकड़ के मैंने वीडियो डाला तो लोग बोले वाह मनीष भैया बहुत बढ़िया ग्राउंड रिपोर्टिंग। मैं इतने सारे अधिकारियों के खिलाफ वीडियो बनाया। एक अधिकारी जो मैं राजेंद्र नगर के सरकारी अस्पताल में एक मुस्लिम को पकड़ लिया, मैं जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पैसा मांग रहा था उसको पकड़ लिया तो लोगों ने कहा मुस्लिम विरोधी है। मैंने रणवीर सिंह जो न्यूड फोटोशूट कराया उनके लिए मैंने वीडियो बनाया, उनके खिलाफ वीडियो बनाया। अमिताभ बच्चन जो कमला पसंद का ऐड किया उनके खिलाफ मैंने वीडियो बनाया। अक्षय कुमार के खिलाफ वीडियो बनाया मैंने, अजय देवगन के खिलाफ वीडियो बनाया, रणबीर ये टाइगर श्रॉफ है उनके खिलाफ वीडियो बनाया। अब मैंने शाहरुख खान के खिलाफ बोल दिया तो लोगों ने बोला कि मुस्लिम विरोधी। कोई दुश्मनी है बॉलीवुड से? एकदम बिल्कुल। क्या दुश्मनी? एकदम गलत चीजों को परोस रहे हैं। अच्छी चीज कोई भी बॉलीवुड से एक शख्स भी पसंद हो आपको? नहीं, कुछ लोग पसंद है, जैसे जिन्हें जो है इरफान खान मुझे बहुत पसंद है एकदम मतलब कि अगर देखा जाए तो शाहरुख खान का एक्टिंग जो है ना इरफान खान के सामने फेल है। इरफान खान को आप अच्छा मानती है कि नहीं? लेकिन इरफान खान को वो TRP नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और कोई दूसरे और भी बहुत सारे लोग पसंद है जिन्होंने अच्छा काम किया, जिनको जो है हम लोग जो है खो दिए या कहीं नहीं तो कहीं जो है उनको उस हिसाब से। पंकज त्रिपाठी अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन हमने एक परसेप्शन बना दिया कि कुछ लोग जो है बॉलीवुड आर्ट एंड क्राफ्ट के माहिर एक्टर्स पसंद आते हैं। हाँ वो लोग पसंद आते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं जिन्होंने मतलब कि कभी भी भारत के कल्चर को नहीं समझा, भारत की संस्कृति को नहीं समझा और भारत के लोगों को सही चीज़ें नहीं परोसा, वो लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। महिलाओं के लिए भी आपने वीडियो बनाई है, महिलाओं के लिए कि महिलाओं के हक के लिए आपने आवाज़ उठाई कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लड़कियों को महफूज रहना चाहिए। और आपने ये भी कहा है कि बिहार में महिलाओं को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, उसके लिए भी मनीष कश्यप जो है हर मुमकिन कोशिश करना चाहेगा। 25,000 बच्चियों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, मैंने कहा था। तो संदेश खाली में ये जो तमाम इंसिडेंट आपने देखा होगा, संदेश खाली बंगाल में, उस पर क्या आपकी टिप्पणी? देखिए वहाँ पे खुद महिला है, वहाँ पे तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। ममता जैसे लोगों के दिल में जो है ममता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर ममता बनर्जी के दिल में थोड़ी सी भी ममता होती तो शायद जो है ये हाल नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसी स्टेट में, अगर किसी भी पार्टी के शासित प्रदेश में अगर ऐसा होता है तो उसका निंदा नहीं होना चाहिए, उस सरकार पे कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना खूबसूरत है और संविधान इतना अच्छा है कि शायद जो है इन सारे सवालों का जवाब जो है सिर्फ और सिर्फ एक है
वोट के समय में वैसे नेताओं को जो है बेदखल किया जाए। और इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 30 से ज़्यादा सीट जीत रही है, सिर्फ और सिर्फ ममता के निर्दयपूर्ण हरकत की वजह से। सबसे बड़ी बात है कि बंगाल के संसाधनों पे पहला अधिकार बंगाली लोगों का है, देश के लोगों का है, लेकिन बंगाल के संसाधनों पे आज के समय में पहला अधिकार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों का हो गया है। पर्टिकुलर कम्युनिटी से मतलब? वो आपको भी पता है, नाम बताइए। हम बता देंगे, आप बोलिएगा कि उस कम्युनिटी का मनीष कश्यप विरोधी है। नहीं बताइए, आपको आप बता दीजिए ना। हम बोल रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी का हो गया है, बांग्लादेश से आए हुए लोगों का हो गया है, रोहिंग्या लोगों का हो गया। आप तो निडर होके बात करते हैं, एकदम निडर होके बात कर रहे हैं। पर्टिकुलर कम्युनिटी, बस निडर होके। पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्या? देखिए, पर्टिकुलर कम्युनिटी जो बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं वैसे लोगों का नाम लीजिए ना। वो आपने देखा होगा संदेश खाली में जो है कौन सा पकड़ा गया आदमी, शाहजहां शेख। हाँ, वैसे वैसे लोगों का हो गया। सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आलोचित भी किया हर मंच से। आलोचना से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लेकिन वैसे वैसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए और फांसी पे लटका देना चाहिए वैसे लोगों को, और बंगाल पे में जो है राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात है कि महिलाओं के साथ अगर अन्याय होगा कहीं भी इस देश के किसी भी कोने में, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो केरला में हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? नहीं सुना है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। प्रज्वल रेवन्ना एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और उनके खिलाफ जो है 2000 से ज़्यादा जो है सेक्सुअल वीडियो, लड़कियों के अश्लील वीडियो उनके जो हैं उनके पेनड्राइव से पाए गए हैं और उस वीडियो में वही हैं और वो जो है अब जर्मनी जा चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने तो दामन साफ कर लिया है कि जो जांच होगी उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को जो है ना एकदम सजा मिलनी चाहिए और किसी भी हाल में मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक क्यों ना रखते हो। तो बीजेपी से ही ताल्लुक है? बीजेपी से तो ताल्लुक नहीं, जेडीएस से, गठबंधन है, जेडीएस से ताल्लुक है। और भारतीय जनता पार्टी जो है कड़ा से कड़ा कार्रवाई जो है ऐसे ऐसे लोगों पे करेगा, ये गारंटी है। अगर आपने कहा कि आपने नाम ही नहीं सुना है। सुनिए, नहीं सुना है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आप बोल रही हैं तो आप सही बोल रही होंगी, और जो आप जितना संगीन आरोप आप उस व्यक्ति के ऊपर लगा रही हैं, उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, ताकि अगली बार से कोई नेता का पोता या नेता का बेटा जो है इस प्रकार से हरकत करने से पहले 10 बार जरूर सोचे। आपके बैंक खाते भी, मैं गलत नहीं हूं तो शायद बंद हैं आपके बैंक खाते, कि चालू हो गए? चालू हो गए। उसमें कुछ गलत पाया ही नहीं गया, कोर्ट ने चालू कर दिया। यूट्यूब चैनल से जो अर्निंग हो रही थी वो कम हो गया। जेल जाने से पहले मेरा ज़्यादा अर्निंग होता था, क्योंकि मैं अपने आप को मैं अपना ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था और ग्राउंड रिपोर्टिंग को जो है चैनल पे डालता था। आज के समय में जो है मैं दूसरे चैनलों पे जो है जाके इंटरव्यू देता हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है जो मैं अपने चैनल पे बोलता था वो दूसरे चैनल पे बोल रहा हूँ, तो अब मेरा अर्निंग जो है डाउन हो गया। लेकिन ये कहना चाह रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि लगातार ये खबर भी आ रही है कि जैसे ही आपने ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपने हाथ मिला लिया, बहुत से लोगों ने आपको डिसलाइक करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो राष्ट्रवादी लोग हैं पहले भी मनीष कश्यप के साथ थे, आज भी साथ है, और जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान किया तो बहुत सारे लोग और भी लाइक करना शुरू कर दिए, हाँ, जैसे तेजस्वी यादव जी के जो समर्थक थे वैसे वैसे लोगों को बुरा लग गया, और एक रील भी वायरल हो रहा है। एक लड़का कह रहा है कि मनीषवा तो अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, अब तेजस्वी भैया का होगा। रील भी वायरल हो रहा है, खूब वायरल हो रहा है। मुझे ये बताइए, अभी आपने तेजस्वी का जिक्र किया, मुझे ये जानना है कि तेजस्वी यादव में या तेज प्रताप यादव में आपको दोनों में से कौन बेहतर लगता है? तेज प्रताप यादव, क्योंकि आपकी बिरादरी के ना यूट्यूबर है। तेज प्रताप यादव अच्छे यूट्यूबर है वो? नहीं, धार्मिक आदमी है, संस्कारी आदमी है। अच्छा, इस वजह से आपको क्या अच्छा लगता है तेज प्रताप? वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो दोस्ती निभाना जानते हैं। आपसे कभी बातचीत हुई? एकदम, मैंने इंटरव्यू किया और आप जाके देख सकती हैं, 9 महीना मैं जेल के अंदर रहा, तेज प्रताप यादव ने मनीष कश्यप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मतलब आपने सारी चीजें नोटिस की हैं? एकदम बिल्कुल। ब्लॉग देखते हैं उनका? एकदम बिल्कुल देखता हूँ, LR ब्लॉग अच्छा लगता है, पत्रकार भी है वो। हाँ, वो मैंने इसीलिए कहा, मुझे लगा आपको। मैंने इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने अपना कार्ड दिखाया था, अच्छे आदमी है, पसंद है आपको? हाँ। और लेकिन तेज प्रताप यादव को जो है तेजस्वी यादव कभी भी आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते, ये भी सच्चाई है। देखिए, तेज प्रताप यादव अपना धर्म निभाते हैं, तेजस्वी कभी भी अपना धर्म नहीं निभाए। अगर तेजस्वी धर्म निभाते तो डिप्टी सीएम तेज प्रताप यादव बनते, तेजस्वी नहीं बनते। अच्छा, एक मैसेज अगर तेज प्रताप को देना हो। नहीं, तेजस्वी यादव क्यों पर्यावरण मंत्री बनाए तेज प्रताप को और अपने डिप्टी सीएम बने? एक कारण बताएं तेजस्वी यादव, एक कारण नहीं बता सकते। अगर तेजस्वी यादव कहेंगे कि तेज प्रताप को नॉलेज नहीं है तो उनको एनवायरनमेंट मिनिस्टर भी नहीं बनाना चाहिए, और अगर इन्वायरमेंट मिनिस्टर बनाए तो
अगर देखा जाए तो इस हिसाब से तेज प्रताप यादव डिप्टी सीएम बनने चाहिए थे, तेजस्वी इन्वायरमेंट मिनिस्टर बनने चाहिए थे। लेकिन मुझे ये जानना है एज अ यूट्यूबर, क्योंकि ये भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो ये 2014 तक अगर आप देखें तो ये जो सोशल मीडिया है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे वक्त बीत रहा है, आपको लगता नहीं कि सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है, क्लैशेस ज़्यादा हो गई है? हर नहीं, आप सोशल मीडिया पे अगर नेगेटिव खबरों को सर्च मारिएगा तो नेगेटिव खबर आएगा, सोशल मीडिया पे पॉजिटिव खबरों को सर्च मारिएगा तो पॉजिटिव खबर आएगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से खबर को सर्च मारते। जैसे हम लोग जो है सोशल मीडिया पे जो है न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो हमें जो है पॉजिटिव खबर मिलता है। अब सोशल मीडिया पे कोई जाके जो है सिर्फ रील देखे, अश्लील रील देखे, जो गंद मचा के रखे हैं लोग, उन लोगों का रील देखे, तो वो निगेटिव चीज़ें आता है। अब दीपक कलाल जैसे लोगों का जो है वीडियो, राखी सावंत जैसे लोगों का वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जाके देखिएगा तो वही चीज़ें आएगा। अब जाके जो है वहाँ पे जो है आप रामायण देखिएगा वही चीज़ आएगा, गीता का उपदेश देखिएगा वही चीज़ आएगा, आपका चैनल देखेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो डिपेंड ऑन यू कि आप जो है सोशल मीडिया पे देखना क्या चाहते हैं, और जो भी देखना चाहिएगा वो जो है सोशल मीडिया पे भरा पड़ा। स्क्रॉल कर रही थी कुछ अभी जब आपके बारे में, तो कुछ कमेंट्स थे जिसको मैंने लिखा हुआ है। कुछ लिख रहे हैं कि अब जो है महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोग अब भारतीय जनता पार्टी, तो चंपारण से तो उनका नाता है। देखिए महात्मा गांधी वाला जो मेरे ऊपर केस हुआ था, उसमें जो है जैसे अमित शाह जी का बातों को पूरा बदल दिया गया और डाल दिया गया। महात्मा गांधी जी वाला मेरे ऊपर केस हुआ, मैं सजा भी काट लिया और बाद में जो है मैं बाइज्जत कोर्ट से बरी भी हो गया। बरी भी हो गया। महात्मा गांधी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? महात्मा गांधी देखिए, एक महल में पैदा हुआ आदमी जो है विदेश में पढ़ाई करने जाता है और अंतिम समय जो है वो आश्रम में रहता है। तो यहाँ पे जो नेता हैं वो आश्रम से महल का सफ़र तय करते हैं, एक छोटे घर से जो है बड़े घर का सफ़र तय करते हैं। और महात्मा गांधी ने एक बड़े घर से छोटे घर का सफ़र तय किया और आखिरी समय उनका आश्रम में बीता हुआ था। तो गांधी कोई यूं ही नहीं बन जाता, मतलब उसके लिए उसको तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मुझे गांधी के साथ साथ भगत सिंह जो है ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और जो भगत सिंह के साथ हुआ उस समय गांधी जी ही जो है उस चीज़ को रोक सकते थे, भगत सिंह को बचा सकते। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसके लिए गांधी जी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ। और हाँ, वीडियो को आधा कट करके नहीं चलाया जाए। हाँ बिल्कुल नहीं, मैं यही नहीं, आप नहीं, हाँ। यही सोशल मीडिया पे इसी को जो है मीम्स बना देते हैं, आधा कट करके चला देते हैं, उसके बाद से मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो जाती है। मैं यही तो आपसे कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके की जो सवाल जवाब थे, अधूरे सवाल जवाब, कि सर्च करो तो कुछ मनीष कश्यप के बारे में आ रहा है, दो खेमा जो बढ़ गया है, तो मैं वही चाह रही थी कि जो आपके क्लियर थॉट्स हैं वो आप बता दें कि कभी हमारी बातों को गलत तरीके से जो पेश किया हो, क्योंकि धारणाएं बन जाती हैं तो इंसान आपको उसी के हिसाब से जज करने लगता है। उनके लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि सही को सही कहने का आप लोगों के अंदर हिम्मत होना चाहिए, गलत को गलत कहने का आप लोगों के अंदर हिम्मत होना चाहिए। आप लोग जो है किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अगर किसी भी चीज़ को जज करेंगे और बंधुआ कार्यकर्ता के रूप में, जैसे बंधुआ मजदूर होता है ना, वैसे बंधुआ कार्यकर्ता के रूप में, तो समस्याएं उत्पन्न होगी। लेकिन आप किसी पार्टी से जुड़े हैं और स्वतंत्र तरीके से अगर अपने बुद्धि विवेक से सही को सही और गलत को गलत कहेंगे तो शायद से इस प्रकार का नौबत ही नहीं आएगा कि सोशल मीडिया पे किसी का आधा अधूरा वीडियो जो है फैलाया जाए और किसी को बेवजह जो है ट्विटर पे जो है किसी का वीडियो डाल के जो है आवाज़ चेंज करके डाल के जो है उसके ऊपर एफआईआर करा के उसको जेल में डाल दिया जाए। आपके पिता जो थे वो फौज में थे? अभी भी है। हाँ, अभी फौज में। तो ये बताइए कि जो अग्निवीर योजना थी जिसको लेकर युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश था, आप अगर भविष्य में आते हैं, भाजपा के साथ जुड़ते हैं, जुड़ तो गए हैं, मगर ऑफिशियल तौर पर अगर कोई पद मिल जाता है तो क्या करेंगे उनके? देखिए, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि अग्निवीर योजना के तहत जितने भी युवा देश की सेवा कर रहे हैं उनमें से किसी का भी भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए और इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। हाँ, किसी का भी भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। सड़क पर उतर कर लोग आक्रोशित हो रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि किसी भी युवा का भविष्य जो है अग्निवीर योजना के तहत 4 साल के बाद बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, एक मैं घुमा के नहीं बोल रहा हूँ, ये खुल के बोल रहा हूँ और इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष कश्यप हमारे साथ जुड़ने के लिए, मतलब बात करने के लिए, क्योंकि आपने वक्त दिया और तमाम इन्होंने अपनी बातें रखी और हमारे जो जिस्ट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए भी एक
मैसेज दे दीजिए कि जिस्ट देखते रहिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो जिस्ट को सब्सक्राइब कर लें, और जिस्ट के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मेरे मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार जो यूट्यूब चैनल है 8.7 मिलियन है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्राइबर अगर एक दूसरे का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम दोनों जो है वो 20-20 मिलियन पे पहुंच जाएंगे। जय बात। हाँ, यही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।